कसरत करना, वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे बॉडी और माइंड दोनों फिट रहते हैं। बहुत से लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते समय अगर जरा सी सावधानी चूकी तो सेहत ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। आज हम अलार्म में आपको करेंगे इसी खतरे से अलर्ट। क्या आप हर रोज जिम जाते हैं? क्या आप जिम में घंटों पसीना बहाते हैं? क्या आपको फिटनेस के लिए जिम में एक्सरसाइज करना पसंद है? क्या आपको जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग करने का शौक है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो सावधान हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि जिम में वर्कआउट करते वक्त जरा सी लापरवाही जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। कोई भी एक्सरसाइज करो तो अगर आपने गलत तरीके से की तो बोन डिसलोकेशन या फिर कोई भी टाइप का मसल पुल हो सकता है। जिम में आप सेहत बनाने जाते हैं, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। मुंबई के पास वसई में एक लड़की को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त अचानक हार्ट अटैक आ गया। वर्कआउट करते हुए लड़की को दिल का दौरा पड़ा और उसकी जान चली गई। नासिक में भी एक युवक की मौत जिम में वर्कआउट करते वक्त हो गई। जिम में अचानक बेहोश होकर युवक गिर पड़ा और फिर उसे बचाया नहीं जा सका। इस तरह की घटनाएं किसी भी शहर में किसी के भी साथ हो सकती हैं। डिसाइड क्या हुआ, हार्ट रेट जोन होता है, उस हार्ट रेट जोन में आपने वर्कआउट करना नहीं चाहा, उससे आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद भी आपका हार्ट रेट बूस्ट होके आपको हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए आज हम अलार्म में आपको इस तरह के खतरे से सावधान करेंगे। जिम में एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है। तो आखिर क्यों होती है इस तरह की घटनाएं, ये आज हम आपको बताएंगे। हम एक्सपर्ट की जुबानी आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जिम में वर्कआउट करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी सेहत लेकर आए, मुसीबत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हम अलार्म में जिम और वर्कआउट की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको ये भी बता दें कि मुंबई के पास वसई में एक एथलीट लड़की जिम में वर्कआउट कर रही थी कि तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर एक जिंदा दिल एथलीट की है। एक ऐसी लड़की जो एक अच्छी खिलाड़ी थी और उससे भी ज्यादा अच्छी इंसान। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती थी, लेकिन अब ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद होकर रह गई है। ये हंसती मुस्कुराती लड़की अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जाने से परिवार और दोस्त गमज़दा हैं। इस लड़की का नाम है जेनिडा कार्वलो। जेनिडा की उम्र महज 29 साल थी। मुंबई के पास वसई की रहने वाली जेनिडा जिम में वर्कआउट कर रही थी, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने बोला कि उसको हार्ट अटैक आया है, तो वो प्रेशर की वजह से वो अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाई वहाँ पे, इसलिए उसको गिर कर मौत हो गई। ये तस्वीर जेनिडा की जिंदगी के आखिरी दिन की है। आप देख सकते हैं जेनिडा वर्कआउट कर रही थी। जेनिडा एक अच्छी स्पोर्ट्स विमेन थी और वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए वो जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, वर्कआउट करते हुए जेनिडा अचानक बेसुध होकर गिर पड़ी। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। जेनिडा क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थी। वो स्टेट लेवल की जेवलिन थ्रो की प्लेयर भी थी। जेनिडा को जानने वाले कहते हैं कि वो बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी। जेनिडा की इस तरह हुई मौत से उसके दोस्त और परिचित सकते में हैं। जेनिडा बहुत ही प्यारी लड़की है, उसके बारे में कोई बुरा सोच भी नहीं सकता। वो इतनी फ्रेंडली है कि दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेगी। खेलने कूदने में, दोस्त बनाने में सबसे आगे है। उसको जानवरों से बहुत प्यार है। स्पोर्ट्स में भी वो सबसे आगे थी। स्कूल से उसने अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया। जेनिडा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रही। उसने 6ठी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक खेलकूद में मेडल जीते थे। स्पोर्ट्स में अच्छी थी, शॉर्ट पुट में एकदम चैंपियंस थी। 6th स्टैंडर्ड से उसने चालू किया था। एक एथलीट होने के नाते जेनिडा फिटनेस की अहमियत को समझती थी। उसे जिम में जाकर वर्कआउट करना पसंद था।
लेकिन किसने सोचा था कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी। उसको जिम करने का बहुत शौक है, बचपन से वो मेहनती है, बहुत मेहनती क्रिएटिव लड़की है वो। आप घर देख रहे हो उसका कैसे है। जिम में गई, उसको क्या हुआ कुछ पता नहीं, सडनली कोलैप्स हो गई। वहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा पाया उसको। जेनिडा की मां सेवेरिने के मुताबिक उस रोज जिम जाने से पहले जेनिडा ने सेब खाया था। कुछ देर बाद जेनिडा की मां को फोन कर बताया गया कि जेनिडा बेसुध हो गई हैं। सडनली इसको पागलपन हुआ, पता नहीं। मम्मा बोलती मेरी नया जिम निकला यहाँ पर जेबी दुकान के पास, मैं वहीं जा रही हूँ। मतलब क्यों जा रही है, तो ऐसा है उसको तो क्यों जाने के, तो है ना। बोलते मम्मा प्लीज, मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। आखिर जेनिडा को जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक हार्ट अटैक क्यों आया? क्या उसे कोई बीमारी थी? इस सवाल का जवाब जेनिडा की मां से सुनिए। लेकिन उसको एक बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। डायबिटीज सिर्फ था। जेनिडा के दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा कि जेनिडा अब इस दुनिया में नहीं है। शॉकिंग है, हम लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं है यहाँ पे घर के। लग ही नहीं रहा है वो गई है बोल के, बिलीव करना बहुत मुश्किल है। उसको कुछ टेंशन वगैरह था? कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली वो लड़की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको टेंशन कुछ नहीं था, बस शायद उसका जाने का टाइम था, सडन हो गया। आइए अब हम आपको एक बार फिर वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से जेनिडा के साथ ये हादसा हुआ। जिम में पुश प्रेस एक्सरसाइज करते हुए अचानक जेनिडा बेहोश होकर गिर पड़ी थी और उसे दिल का दौरा पड़ गया। पूरे देश में लाखों लोग जिम में वर्कआउट करते हैं और ये घटना पूरे समाज को अलर्ट करती है कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त इस तरह के खतरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। तो मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। मुंबई की तरह नासिक में भी 19 साल के एक बीटेक स्टूडेंट की मौत हो गई थी। ये लड़का भी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो जिम में गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। वो लड़का बॉडी बिल्डिंग करना चाहता था, लेकिन वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया में छोड़कर चला गया। आखिर क्या वजह रही, जानते हैं। जिम में देखते ही देखते गिर पड़ा नौजवान। देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ा युवक। हार्ट अटैक आने से हो गई मौत। तस्वीरें नासिक की हैं, जहां एक जिम में एक युवक को दिल का दौरा पड़ गया। नीली ड्रेस में जिस लड़के को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसका नाम अजिंक्य है। अजिंक्य इंजीनियरिंग का छात्र था। करीब 2 हफ्ते पहले अजिंक्य नासिक के सिडको इलाके के इस जिम में वर्कआउट करने पहुंचा था। उसने जिम में वार्म अप एक्सरसाइज शुरू ही की थी। आप देख सकते हैं कि अजिंक्य पुशअप कर रहा था। इसके बाद वो जिम की इस दीवार से सटकर खड़ा हो गया। जिम में कई लोग उस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ पल तक अजिंक्य खड़ा रहा, फिर अचानक बेसुध होकर गिर गया। तस्वीरों से लग रहा है कि अजिंक्य को चक्कर आया और वो जिम के फर्श पर गिर पड़ा। जिम में अजिंक्य के आसपास कई लोग खड़े थे। उन्होंने अजिंक्य को उठाया, अजिंक्य को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बताया जाता है कि जिम में ही उसे हार्ट अटैक आ गया था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अजिंक्य बॉडी बिल्डर बनना चाहता था और उसने 3 दिन पहले ही जिम ज्वाइन किया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सपने को सच कर पाता, अनहोनी हो गई और अजिंक्य इस दुनिया से चला गया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब हम आपको जागरूक करते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति जिम ज्वाइन करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा ले और अपनी सेहत और क्षमता के मुताबिक ही एक्सरसाइज करे। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सेहत के लिए जरूरी है और वर्कआउट करने के लिए जिम जाना एक अच्छा विकल्प है। जिम में तरह तरह की एक्सरसाइज करने से इंसान फिट रहता है, लेकिन जिम ज्वाइन करने से जुड़ी कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिम में एनरोल से पहले एक फॉर्म भरना जरूरी होता है, जिसमें व्यक्ति की सेहत से जुड़ी जानकारियां रहती हैं।
आजकल जितने नए नए जिम खोल रहे हैं तो वो लोग प्रॉपर तरीके से क्लाइंट लोग का फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। जैसे जब वो आते हैं तो उनका प्रॉपर डिटेल लेना चाहिए, उनका मेडिकल इश्यूज़ कुछ है तो वो चेक करना चाहिए कि अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से वर्कआउट कराया जाता है। बट आजकल जिम में उनको पहले एडमिशन ले लेते हैं और उनको डायरेक्ट फ्लोर पे वर्कआउट करवाते हैं और फॉर्म नहीं भरते, फॉर्म बाद में भरते हैं। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जिम ज्वाइन करने से पहले हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी होता है। इससे पता चल जाता है कि एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं, और अगर कोई बीमारी है तो एक्सरसाइज भी उसी हिसाब से करवाई जाती है ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। जिम चलाने वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी न्यू एडमिशन जब वो करते हैं तो उनका मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता उन्हें ब्लड प्रेशर है या नहीं, उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं, साइलेंट हाइपरटेंशन है या नहीं। ऐसे केसेस में अगर कुछ होता है तो ड्यूरिंग ओवर एक्सर्शन या ओवर एक्सरसाइज जो है ऐसे हादसे हो सकते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की सेहत और बॉडी टाइप के लिहाज से एक्सरसाइज की जरूरत भी अलग अलग होती है। ऐसे में ट्रेनर बता सकता है कि किस तरह का वर्कआउट और डाइट सही रहेगी। क्योंकि साथ में अगर आप पर्सनल ट्रेनर होते हो तो वो सारी चीज़ें सुपरवाइज कर सकता है। आप कौन से टाइप का वर्कआउट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फॉर्म एंड टेक्निक सही है या नहीं, या अगर आप कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो तो कौन से स्पीड पे भाग रहे हो। अब वर्कआउट करने के पहले क्या डाइट करना चाहिए और कितना होना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन गाइड करेगा जिसके थ्रू आपका वर्कआउट अच्छा होता है। आज के में पब्लिक ज़्यादातर स्टेरॉइड्स और इन सब के ऊपर जल्दी रिजल्ट के लिए जाती है, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा ये जांच कर लेना भी जरूरी है कि जिस ट्रेनर से आप सलाह ले रहे हैं वो खुद सर्टिफाइड है या नहीं। अभी कुछ टाइम हो जाता है कि तो बंदा 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा है तो उसको थोड़ा नॉलेज आ गया तो वही ट्रेनर बन जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज़ है तो उस क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, डाइट कैसी देनी है, क्या देना है, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा। कई युवाओं में बॉडी बिल्डिंग का जुनून रहता है। वो काफी कम वक्त में फिल्मी हीरो की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं और इस चक्कर में कई ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिम करते समय भी अति उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगर कभी दर्द, खिंचाव या दूसरी तकलीफ महसूस हो तो उसे अनदेखा करके एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जो ट्रेनर्स होते हैं उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोई इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज ना करे, ओवर स्ट्रेस ना करे। सोचो कि अगर आप रनिंग कर रहे हो ट्रेडमिल पे और आपका जो डिसाइड किया हुआ हार्ट रेट जोन होता है, उस हार्ट रेट जोन में आपने वर्कआउट करना नहीं चाहा, उससे आपने क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद भी आपका हार्ट रेट बूस्ट होके आपको हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए ट्रेनर साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीवर हो तो ऐसी हालात में जिम जाने की भूल कतई ना करें। बुखार में शरीर कमजोर होता है, ऐसे में जिम करने पर आप और बीमार हो सकते हैं। अगर जिम करने के बाद अनईजी यानी असहज महसूस हो तो ट्रेनर को तुरंत बताएं और डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा बहुत कम उम्र में जिम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फिटनेस एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि 15 साल से कम उम्र में जिम ज्वाइन करने पर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जिम ज्वाइन करने के बाद रूटीन का पालन करना चाहिए। पथरी के मरीजों को जिम जाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों की उम्र 45 से पार हो उन्हें जिम में जाकर कठिन व्यायाम करने की जगह वॉक करना चाहिए। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।